हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मेरे ब्लॉग में मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो आज बना रही हूँ मैं पनीर भुर्जी की रेसिपी, अमृतसरी फेमस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मटर भी बॉईल करने के लिए रख दिया। तो आधा कटोरी मटर लिया मैंने। अब ये जो टमाटर हैं इनको हम बारीक चॉप करेंगे। यहाँ पर बारीक चॉप करने से पहले मैं जो टमाटर हैं हमारे उनको इस तरीके से ऐसे रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि हमें चॉपर की मदद से इनको बारीक चॉप करना है। तो उससे पहले यहाँ पर ऐसी रफली चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं, लाल वाले। अब देखो ये मैंने चॉप कर लिया है। अब इस चॉपर में मैं डाल दूँगी सारे टमाटर, और डालने के बाद इसको अच्छे से हम बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी इसे बारीक चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चॉपर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम करेंगे बारीक चॉप इसे। तो यहाँ देखिए ये टमाटर मेरे चॉप हो चुके हैं अच्छे से, हमें ऐसे ही चाहिए थे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको भी मैं इस तरीके से बारीक चॉप करूँगी। लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से छिल के उतार देती हूँ। उतारने के बाद इसको रफली चॉप करेंगे, फिर उसके बाद हम चॉपर की मदद लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं हाथों की मदद से छिल के उतार रही हूँ। बहुत ईजिली ऐसे उतर जाते हैं, चाकू की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद इसे कोने से कट कर दूंगी मैं। और ये देखिए इस तरीके से ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में इसको हम कट कर लेंगे। अगर मैं साबुत डालती हूँ चॉपर में तो जल्दी से अच्छे बारीक चॉप नहीं होता, फिर मशीन भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अपने इस चॉपर में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और चॉपर में डालने के बाद अब इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये पनीर भुर्जी आप एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती है, अमृतसर की जान है। और ये ब्रेड के साथ तो और भी यम्मी लगती है। तो यहाँ देखिए मैं चॉपर जल्दी जल्दी चला रही हूँ। तो ये इस तरीके से हमें बारीक चॉप करनी थी, वो हो चुकी है। तो चलिए अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 अपनी हरी मिर्च ली है, इसको ऐसे कूटने में डाल दूँगी, जिसमें हम अदरक कूटते हैं ना चाय बनाने के लिए, वो उसमें डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो उसको ऐसे बारीक बारीक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कूट कर डालूँगी। अब डालेंगे इसमें लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पर 6 से 7 ली हैं। इसको भी देखिए इस तरीके से छील कर, इसके छिलके उतार के सारे लहसुन डाल दूँगी। लहसुन डालने के बाद अब ये अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको भी छीलने के बाद इसमें चला जाएगा। इसको इस तरीके से बारीक बारीक काटूँगी ऐसे करके। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कूट लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से कूटना है हमें, ये तीनों चीज़ कूट जाए हमारी। तो चलिए आगे दिखाती हूँ फिर मैं आपको। यहाँ देखिए अच्छे से कूट चुका है, और कूटने के बाद हमें इसी तरीके से चाहिए था दरदरा पेस्ट। तो चलिए सब कुछ तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने आपका 1 कटोरी दही ली है, आधा कटोरी, और उसमें डालूँगी हल्दी। ये 1/4 टेबल स्पून हल्दी ली है। 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च डाली है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, और थोड़ा ही मैंने धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डालता है इसमें। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब ही धनिया पाउडर लिया है, वो डाला है। और ये क्रश करके मैंने कसूरी मेथी डाली है। और इन सबको डालने के बाद ये देखिए धनिया में थोड़ा सा और लेती डालने के बाद इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये हमारा पेस्ट बनकर हो गया तैयार। तो चलिए अब हम फाइनल प्रोसेस की तरफ चलते हैं, अपने पनीर भुर्जी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी और कढ़ाई रख दूँगी। इसमें डालूँगी देसी घी, क्योंकि मैं पनीर भुर्जी देसी घी में ही बना रही हूँ। आप लोगों को पता है कि अमृतसर वगैरह में जो ढाबे वगैरह पे बनती है वो देसी घी बटर में ही बनती है। तो यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा तो ऑयल डालूँगी सरसों का, जिससे जो हमारा देसी घी वो जले ना और टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डालूँगी ज़ीरा चटकने के बाद अब इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज जो हमने बारीक चॉप कर ली थी। और इन सबको डालने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, प्याज को हल्का गुलाबी होने तक। ये देखिए इसी तरीके से हाई टू लो मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। यहाँ डालेंगे अब 1 चम्मच के करीब बेसन, और बेसन डालने के बाद इसको तो 2 से 3 मिनट तक ऐसे भूनेंगे। अब भूनने के बाद अब जो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था दरदरा, वो डाल दूँगी इसमें मैं, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे, कच्चापन दूर कर लेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम कर रखा है यहाँ पर मैंने। अब डालेंगे हम टमाटर जो हमने बारीक चॉप कर लिए थे, इसको भी इसी तरीके से हाई फ्लेम पर भूनेंगे हम लोग। यकीन मानिए इतनी टेस्टी यम्मी बनकर तैयार हुई थी भाई, मेरी तो फेवरेट है। मैं हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर बनाती हूँ पनीर भुर्जी, मेरे बच्चे की भी बहुत फेवरेट है। आप लोग बनाइए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इंजॉय करिए, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। यहाँ जो मैंने पेस्ट बनाकर तैयार करा था वो डाल देंगे हम। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाई फ्लेम पर इस तरीके से हम अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए।
ये देखिए मेरा मसाला भून चुका था। अब मैंने इसमें डाला है मटर जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। आप चाहें तो मटर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मटर पनीर भुर्जी बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छे से मेरे मटर वगैरह सब कुछ अच्छे से भून चुका है। अब डालेंगे हम फाइनली प्रोसेस इसमें पनीर। ये मैंने पनीर को अच्छे से हाथों की मदद से ही मैश कर लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से करा है। और इसको अच्छे से कर देंगे हम मिक्स हाई फ्लेम पर। ये बहुत झटपट बनकर तैयार होती है। 10 मिनट के अंदर आप पनीर भुर्जी बनकर तैयार कर लेंगे, पराठों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, इनफैक्ट चावलों के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाइए और एक बार इंजॉय करिए, बहुत यम्मी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ देखिए फाइनली मेरी पनीर भुर्जी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए यहाँ पर मैं डालूँगी अब इसमें हरा धनिया। मैंने बारीक चॉप हरा धनिया डाल दिया है, उससे गार्निश करा है। और डालने के बाद कर देंगे हम इसमें मिक्स। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें लास्ट हम डालेंगे अपना थोड़ा सा देसी घी। ये देखिए लग रही है ना यम्मी टेस्टी। बनाइए। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी। मेरी पनीर भुर्जी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए मैं तो जा रही सर्व करने के लिए। इसको करते हैं हम अपना डिश आउट। तो चलिए दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो यहाँ देखिए मैंने कर दिया डिश आउट। गर्मा गर्म पनीर भुर्जी बनकर हो गई तैयार। मेरे बेटे को लगी थी भूख, गर्मा गर्म मैंने फुल्की बनाई, फुल्के में लगाया देसी घी बटर और उसके साथ अपने बच्चे को सर्व करिए। उसको तो बहुत ही यम्मी टेस्टी लगी। आप लोग भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके फैमिली मेम्बर ने क्या फीडबैक दिया आपको। सो गाइस इस मैं रेसिपी की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।